मेरी ढाल परमेश्वर के हाथ में है। सुनिएगा, लिखा है भजनकार कहता है मेरी ढाल परमेश्वर के हाथ में है। वो सीधे मन वालों को बचाता है। वो सीधे मन वालों को बचाता है। आपको पता है परमेश्वर, हमें पता है, हम जानते हैं कि हमारी ढाल कहाँ पे है भैया, कहाँ पे है? परमेश्वर के हाथ में है। और उस सीधे मन वालों को बचाता है। जहाँ पे उत्पत्ति भी लिखने वाला कहता है कि डरो मत, क्योंकि लिखा है परमेश्वर आपकी ढाल, आपकी शील्ड है, आपकी प्रोटेक्शन, आपको सुरक्षात्मक कवच देने वाला परमेश्वर आपके साथ में है। और वही है जो आपके लिए हमेशा हमेशा नजर दर नजर आप पे नजर बनाए है और आपकी सुरक्षा को देता है। हालेलुया। और वो है जो हमारे जी ले आता है। इस उत्पत्ति उसका 15:3-4 पढ़कर समाप्त आगे जाएंगे। उत्पत्ति 15। और अब्राहम ने कहा, लिखा है और अब्राहम ने कहा मुझे तो तूने वंश नहीं दिया। लिखा है मुझे तूने वंश नहीं दिया। और क्या देखता हूँ कि मेरे घर में उत्पन्न हुआ एक जन मेरा वारिस होगा। जी। तब यहोवा का ये वचन उसके पास पहुंचा, हाँ जी, ये तेरा वारिस ना होगा, ये तेरा वारिस ना होगा, तेरा जो निज पुत्र होगा जी, वही तेरा वारिस होगा, वही तेरा वारिस होगा। और उसने उसको बाहर ले जाकर के कहा, लिखा है और उसने उसको बाहर ले जाकर कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके देख तारा गण को गिन, जी, क्या तू उनको गिन सकता है? फिर उसने उससे कहा, तेरा वंश ऐसा ही होगा। ये उस समय का संवाद है जब परमेश्वर का स्वर्गदूत अब्राहम के साथ में कम्युनिकेट कर रहा है, बातचीत कर रहा है, संवाद कर रहा है। ये आसान उस समय आसान स्थिति नहीं होगी, क्योंकि हर एक से परमेश्वर कई बार उन बातों को, भावनाओं को प्रकट नहीं करता। पर लिखा है परमेश्वर का स्वर्गदूत अब्राहम के साथ में संवाद कर रहा था। क्यों? कि अब्राहम को विश्वास था। किसको विश्वास था? किसको विश्वास था? अब्राहम को। क्या विश्वास था? कि परमेश्वर, हम जानते हैं प्रभु जो भी हमारे विषय में सोचेगा वो बेहतर सोचता है। और कहता है मेरे पास में तो कुछ है नहीं, मेरा कैसे वंश बढ़ेगा? एक प्रश्न है, एक प्रश्न के साथ में अब्राहम बात करता है। मेरे प्रियो, क्या आज आपके पास में कोई ऐसी बात है जो आप प्रभु के सामने रख पाए? क्या आपके पास में कोई वैसी बात है जो आप प्रभु से बात करें, हे प्रभु देख मैं दुखियारी हूँ, मैं दीन हूँ, मैं परेशान हूँ, मैं नर्वस हूँ और मुझ पर दया कर। आपको ऐसे हृदय को बनाना है। विश्वास का मतलब है परमेश्वर के साथ में संवाद स्थापित करना। विश्वास का मतलब है परमेश्वर के साथ में बातचीत करना, परमेश्वर के बड़े मिरेकल को, बड़े चमत्कारों को आपके जीवन में हो पाना। हालेलुया। यही आपका विश्वास है, यही अब्राहम का था। और स्वर्गदूत कहता है देख जो तारागण आकाश में है, क्या तू इनको गिन सकता है? जो इनको गिन सकता है, अर्थात तारागण गिने नहीं जा सकते क्योंकि वो अनगिनत है। ऐसे ही अब्राहम को आशीष दी कि मैं तुझे ऐसा बढ़ाऊंगा जो आकाश के तारों को गिन सकेगा, वो तेरे समाज, तेरे वंश को गिन पाएगा। हालेलुया। हालेलुया। लिखा है अब्राहम एक था, वो और उसकी पत्नी थी, और आज उसके हजार, कई हजार और कई करोड़ों में लोग हैं। कि अब्राहम हमारे जीवन का मूल पिता है। हालेलुया। मैं आपको उत्साहित करना चाहूंगा। आप क्या सोच रहे हैं आज के दिन? आप क्या विचार कर रहे हैं? क्या परमेश्वर के साथ में अपने विश्वास के साथ बातचीत करना पसंद करते हैं? अपने विश्वास के साथ अपने संवाद को परमेश्वर के साथ में स्थापित करना पसंद करते हैं? जी, आगे क्या लिखा है? उसने यहोवा पर विश्वास किया, और यहोवा ने इस बात को उसके लेखे में धर्म गिना। ये बात उसके लिए लेखे में उसका धर्म गिना गया। तब उसने उससे कहा, मैं वही यहोवा हूँ जो तुझे कसदियों के उर नगर से बाहर ले आया। लिखा है मैं वही परमेश्वर हूँ जो तुझे उर नगर से बाहर ले आया हूँ, कि तुझको इस देश का अधिकार दूं। कि तुझको इस देश का, अर्थात वही परमेश्वर है जो अब्राहम को उर नगर से बाहर ले आया और इस देश में रखा है कि एक दिन परमेश्वर हमको और आपको अधिकारी बनाएगा। आपको पता है उसके लिए वो कनान देश का अधिकारी हो सकता था, हुआ था। उसके लिए प्रॉमिस लैंड जो था, वायदे की जो भूमि थी, उसके लिए कनान एक देश था जहाँ पे दाख मधु की धाराएं बहती थी। पर हमारे लिए जो एक प्रॉमिस लैंड है, जो वायदे की भूमि है, जो वायदा परमेश्वर ने किया है, वो है स्वर्ग का वायदा।
हालेलुया। वो है अनंत जीवन देने का वादा। वचन में लिखा है, क्या परमेश्वर हमसे और आपको इस बात से नहीं परिचित करता है कि देखो मैं तुम्हें तुम्हारे पापों से, तुम्हारे श्रापों से, तुम्हारे पुराने के कामों से छुड़ाकर ऐसी जगह ले आया हूं जहां पे तुम अधिकारी हो जाओगे। हालेलुया। परमेश्वर आपको अधिकारी बनने के लिए चुना है। हालेलुया। और किस बात का अधिकारी? किसी देश, किसी राज्य, किसी ग्राम पंचायत का नहीं। वचन में लिखा तुम अनंत काल के जीवन के अधिकारी बन जाओगे। हालेलुया। मैं आपको उत्साहित करूंगा।